अच्छा, इसी असना के अंदर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला क्या हुआ, अल्लाह खैर करे, खैरियत तो है कुछ। तो फिर वो कहने लगी कि क्या भाई कोई है पुरसाने हाल। तो गवर्नमेंट को चाहिए, देखें ये देखें भाई पूरा ढेर लगा हुआ के ऊपर, ढेर लगा के बाइक वालों का चालान हो, बहुत अच्छी बात है ताकि रूल्स को फॉलो किया जाए। लेकिन जिनको आप पैसे दे रहे हैं इस शहर कायद को साफ़ सफाई के लिए, कम अज़ कम मजाल है कि किसी को ये कचरा उठाना नसीब हो। अब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो भाई एक और नए ब्लॉग और नए दिन का आगाज़ हो चुका है। और जो देखने वाले हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। तो भाई आज कुछ सीन ऐसा है कि एक हदिया आ रहा है हमारे पास, और क्या हदिया है तो इंशाल्लाह वो जब दिखाते हैं हम आपको। और दूसरी बात ये कि बड़े दूर दराज रास्ते से सफ़र तय करता हुआ आ रहा है वो, तो उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको देंगे। किसने भेजा है वो भी बताएंगे आपको। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम शुक्रिया अदा करते हैं, बाद में करेंगे ना शुक्रिया भी अदा, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह। और बच्ची उठ चुकी है और उठते के साथ ही मुझसे पहला सवाल करती हैं कि कहाँ जा रहे हैं। इनको बताना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने दिया। तो भाईजान ये देख लें आप, मस्जिद नबवी और जमज़म और ये खजूर हैं। तो भाई ये आई हैं सरगोदा से, हमारे अहमद भाई हैं, अहमद इकबाल मैकन साहब। तो उन्होंने ये हदिया भेजा है। वो गए थे हज पे लास्ट ईयर और उनकी मोहब्बत के उन्होंने इस चीज़ को संभाल के रखा अपने पास और हमें याद रखा ख़ास तौर पे इस हदिये के लिए कि इससे बढ़कर हदिया कुछ हो नहीं सकता। कि ये वो बोतल है कि जो अहमद भाई को मिली थी रियाजुल जन्ना से, यानी जन्नत से उनको ये पानी मिला और ये लेकर आए संभाल के हमारे लिए। तो अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ये खजूरें माशाल्लाह अलग अलग तरह की खजूरें इसमें मौजूद हैं, कि जिसमें अजवा भी नज़र आ रही है और ये मबरूम भी है, और पता नहीं कौन कौन सी इसमें 3-4 माशाल्लाह खजूरें हैं जो कि ये अहमद भाई ने तोहफ़तन हदियतन भेजी हैं हमारे लिए। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दें। और बस पहले मदीने से सरगोदा और फिर सरगोदा से हमारे पास ये पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर आपको दें। जी बेटा, हाँ टूटी है ना वो कोई बात नहीं। तो अहमद भाई अल्लाह ताला आपको बार बार मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए और खुसूसी दुआ है। अच्छा अहमद भाई हैं कौन ये? तो अहमद भाई का थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ मैं आपको ये करवा दूं। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा था हज टॉक के नाम से, जो कि हर साल बनता है और उसके एडमिन हैं अमजद अली मेमन साहब। तो अमजद अली मेमन साहब उस ग्रुप के एडमिन हैं। तो वो उस ग्रुप को ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है उन्होंने व्हाट्सअप के ऊपर और चला रहे हैं। हर साल हज का वो ग्रुप बना हुआ है और उसमें ये इन्होंने ज्वाइन करा था 2024 और 25 में। और माशाल्लाह 25 में इनको हज की सादत नसीब हुई। हम 24 में गए थे, ये 25 में गए, लेकिन हम उस ग्रुप से जुड़े हुए थे तो इनसे सलाम दुआ दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अच्छा मज़े की बात यह है कि अभी तक फ़िज़िकली हमने इनसे मुलाकात नहीं करी, ना इनके पास गए ना ये हमारे पास आए, तो इनसे मुलाकात भी नहीं। इंशाल्लाह जब ये कराची आते हैं तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी कि अहमद भाई हैं कौन। और सरगोदा में रिहाइश पजीर हैं ये माशाल्लाह। और बस बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जान शॉप पर मौजूद हैं और क्या बताएं आपको क्या हो चुका है उर्दू बाज़ार के साथ। आप ये देखें लाइन तो डल गई है यहाँ पे, लेकिन अब इसको सही कौन करेगा, कितने टाइम में करेगा, ये किसी के पास जवाब नहीं है, ना काम करने वालों के पास कि जिन्होंने ये काम करा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कचरे का ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये हस्बे मामूल कचरे का ढेर ऐसे ही नज़र आता है और कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला बस खैर का मामला फरमाए। कराची में हालात और मामलात वैसे ही इतने गड़बड़ चल रहे हैं, तबीयतें बच्चों की बड़ों की ऐसी ही ख़राब हैं और ये पॉल्यूशन अलग फैली हुई है। बस अल्लाह खैर का मामला करे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और क्या देखते हैं, ये है बंस रोड हमारा, और बंस रोड के साथ ही उर्दू बाज़ार की तरफ जो रोड आता है, ये देखें आप कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये देखें आप। और ये लग नहीं रहा कि सुबह का कचरा है, ये पता नहीं कितने ज़माने पुराना कचरा है, लेकिन मजाल है कि किसी को ये कचरा उठाना नसीब हो। अब वीडियो बनाते तो हैं ये लोग कचरा उठाते हुए की, लेकिन कचरा एक जगह से उठाया, उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद क्या होता है, पूरा कचरा ऐसे ही पड़ा होता है। और आगे भी कुछ इसी तरह का ढेर है जो मैं आपके दिखाऊं, जबकि ये सरकारी इदारा भी यहाँ पे मौजूद है और वुमेन कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज भी यहाँ पर मौजूद है।
लेकिन सफाई टके की नहीं है। आप देखें भाई, कोई है पुरसाने हाल, तो गवर्नमेंट को चाहिए, ये देखें भाई, पूरा ढेर लगा हुआ है, ढेर लगा के दे दिया इन्होंने कि कम से कम आके उठा लो, लेकिन उठाना भी नसीब नहीं है। और कचरा कुंडी कुछ ही मुसाफत पर है, सामने कचरा कुंडी है, लेकिन यहाँ से कचरा उठा के वहाँ डालना भी गवारा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि कैमरे फिक्स कर दिए गए हैं बाइक वालों के ऊपर कि बाइक वालों का चालान हो, बहुत अच्छी बात है, ताकि रूल्स को फॉलो किया जाए। लेकिन जिनको आप पैसे दे रहे हैं इस शहर कायद को साफ़ सफाई के लिए, कम से कम उनके ज़िम्मे भी तो ये होना चाहिए ना, उनके ऊपर भी तो कुछ पाबंदी हो कि आप उनके ऊपर कैमरे फिक्स करें कि भाई वहाँ पे भी कुछ सफाई का इंतज़ाम हो, कुछ हो। अब देखें पतझड़ का मौसम है, दरख्त के पत्ते पड़े हुए हैं, लेकिन सफाई देख लें आपके सामने, ये लग नहीं रहा कि सुबह के गिरे हैं पत्ते, ये पता नहीं कब के गिरे हैं, बस क्या करें यार। और ये देखो, ये ढेर लगा हुआ, एक जगह लगा हुआ ये ढेर, लेकिन मजाल है जरिए सफाई हो जाए। तो भाई दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, मुर्तज़ा वहाब साहब से, कि माशाल्लाह कराची को बहुत ज़्यादा अपना तरक्की याफ्ता शहर बना रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो खुशी होगी, हमारा अपना शहर है, हमारी अपनी जगह है, हमारा अपना घर है। लेकिन यहीं के लोगों को अगर यहाँ के लिए काम दिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा कराची इंशाअल्लाह। अच्छा, एक कस्टमर आए आज और वो कुछ टाइम पहले किताबें लेके गई थी और सेकेंड ईयर का कोर्स, तो वो वापसी लेकर आई, पूरा कोर्स बोले रिटर्न कराना। अच्छा, सारी किताबें हमने उनको नहीं दी थी, कुछ किताबों में नाम लिखा हुआ, तो मैंने उनसे कहा इन किताबों पे नाम लिखा हुआ है तो थोड़ी सी अमाउंट जो है इसकी कम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई आप कम मत करें और मुझे पूरे पैसे दे दें। अच्छा, इसी असना के अंदर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला क्या हुआ, अल्लाह खैर करे, खैरियत तो है कुछ। तो फिर वो कहने लगी कि क्या नाम है अपना, मेरा जो है कल ऑपरेशन है और खून की मेरे में वैसे ही बहुत कमी है। दूसरी बात ये कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से मैं ये कोर्स बेच रही हूँ। मेरा बेटा पढ़ रहा था तो उसको हटा के मैंने मैकेनिक के काम पे लगा दिया। तो यार दुनिया वाले इतना फ़ायदा उठाते ना, मैकेनिक के काम पे लगाया और इस टाइम पे, इस महंगाई के दौर में वो सारा मैकेनिक उसको दे रहा 200 रुपये। काम सिखा रहा है, सही है, काम सीख रहा है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन काम करके भी तो दे रहा है ना आपको। पूरे दिन अगर किसी को अपने पास रखो, छोटे से बच्चे को ही 500 रुपये से कम मिलते नहीं है, वो 200 रुपये दे रहा है। और बेचारी रहती कहाँ, वो आगरा ताज में रहती हैं और उनका बेटा जब कॉलेज पढ़ रहा था तो खा रहा था। मैंने बोला कॉलेज से क्यों हटा दिया, कॉलेज में तो सब कुछ फ्री होता है, फीस वगैरह। तो फिर उन्होंने कहा कि वो उसका आने जाने का किराया भी नहीं होता था हमारे पास, इस वजह से उसको कॉलेज से भी हटा दिया। तो भाई ये मसला। और बहरहाल उनकी बातें सुन के दिल भर आया, और जब दिल भर आया तो मैंने उनको बोला कि चलें आपको मसला नहीं है, आप ये किताबों के तो पैसे लें और जो हस्बे तौफीक कर सकता था। बताने का मकसद ये है कि भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस महंगाई के दौर में हो क्या रहा है, ई चालान। हम कहाँ खड़े में, ई चालान हो रहा है। आपका हुआ ई चालान आज हो गया? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो आपकी सहूलत के लिए वो एक एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास पूरे महीने की रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने कितनी वायलेशन करी है ट्रैफिक के कानून की। तो उसके बाद फिर आपके हिसाब से वो एक चालान बना के महीने के आखिर में भेज देंगे, तो उसको फिर आप पे कर दीजिएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ ये आ रहा है कि रोड बने हुए नहीं है, लोगों की शिकायत है, कचरा उठ नहीं रहा, केएमसी के पैसे दे रहे हैं। तो बात यह है कि जो पहले मसाइल हैं, शहर के मसाइल तो हल कर दो, उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा काम है यार, चलान वलान करते रहना। तो भाई नोट ही नोट आ रहा है, ये नोट जाएगा कहाँ, किन की जेबों में जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है हमारे ऊपर ही लगाएंगे, हो सकता है शायद भाई आपके ऊपर लगा दें, हमारे ऊपर लगा दें, हमारी इस मुल्क की खिदमत में लगा दें शायद ये पैसा। आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा पैसा? ये पैसा इनकी जेबों में जाएगा। जेबों में तो जाएगा, लेकिन आवाम के ऊपर भी तो लगाएंगे ना। आवाम पर तो पहले ही बोझ है और मजीद बोझ डाल दिया। यार क्या होगा एक गरीब आदमी का कि जो रोज़ का जो है, अल्लाह आपका भला करे, 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है और उसको आप महीने के आखिर में दे दें कम से कम चालान मोटरसाइकिल का 5,000 रुपये, तो क्या हाल होगा उसका जब वो महीने के आखिर में 5,000 का चालान देखेगा। सही है, वायलेशन वगैरह सब कुछ, सब आपकी 100% बात सही है, लेकिन यार कुछ तो ख्याल करो भाई, कुछ ख्याल करो, कुछ हमारी सुन लो, हमारी नहीं सुनो किसी और की सुन लो,
तो जो मुनासिब पैसे हों वो करना, डिस्काउंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई घर पहुंच चुके हैं और आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, क्योंकि अहमद भाई का जो हदिया आया हुआ था वो रिसीव करा। उसके बाद फिर एक नीयत हो गई कि वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है करीब के जान पहचान वाले थे, तो आप खुशी और गम में लाजमी अपने जान में आना जाना तो लगा ही रहता ना, खुशी और गम में फिर ज़्यादा होता है। तो जो बेटे का इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उसकी, तो वहाँ गए थे जनाजे में, और जनाजा काफ़ी दूर था, इस वजह से थोड़ा थकन हो गई है। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।